अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग 12th क्लास उर्दू जो आपका बुक है कहकशा हिस्सा दोम और उर्दू ग्रामर से 100 ऑब्जेक्टिव मुकम्मल देखेंगे, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। और ये भी बताएंगे आपको शक के बिना पर कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है और किस तरह का लगाना है सवाल को। तो चलिए अब हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, इसमें फाइल के मिसाल है, इसमें फाइल के मिसाल। तो देखिए हम आपको पढ़ाए हैं, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें फेल। तो ये बताए हैं देखने वाला, पढ़ने वाला, खेलने वाला, ये सब आएगा तो क्या होगा, इसमें फाइल आपको ध्यान रहेगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। फाइनली हम लोग दूसरा सवाल है, लफ्ज कितने तरह के होते हैं? तो लफ्ज 2 तरह के होते हैं, ये सभी को याद रहता है। तीसरा सवाल, जुमले में था किसकी अलामत है? था, ये आसान सा सवाल है। फेले माजी के किस्म 6 है ना, तो उसमें से बताए थे माजी करीब रहता तो है रहता, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ए होगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। पढ़ेगा किस तरह का फेल है? देखिए गा, गी, ये सब आए आपको बताए हैं, क्या होगा, मुस्तकबिल ना होते। ये तो आसान सा सवाल है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इल्मे नहू में किसकी बहस होती है? तो इल्मे नहू में बिल्कुल जुमले की बहस होती है। क्या होती है? जुमले की बहस। बिल्कुल सही जवाब बी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये भी आसान सा सवाल है। सक्ता का मतलब है? तो सक्ता आपको बताए थे सिन सिन से लगा देना है। देखिए ये सौ किस में आ रहा है, किसी में नहीं आएगा सिवाय इसके, मुख्तसर। तो इस तरह से ये पहचान है। तवील कहता तो क्या होता, वक्फा के माने तवील, तवील ठहरा होता है। चलिए फाइनली हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं। अफजल ने किताब पढ़ा में पढ़ा, तो पढ़ने का काम कर रहा है, तो काम किसे कहा जाता है? तो फेल को काम कहा जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब फेल होगा। काम करने वाले को फाइल कहा जाता है, जिस पर काम का असर पड़े मफूल कहा जाता है। किसी भी नाम के चीज को इस्म कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फाइनली सवाल नंबर 8 को। मैं दिल्ली जाऊंगा, देखिए फिर आ गया जाऊंगा, आ रहा है ना गा। अब आंख बंद कर यहाँ जहाँ मुस्तकबिल है लगा देना है आपको, ये नहीं देखना है कि फेल कर रहा है क्या कर रहा है, बस आपको आंख बंद करना है और लगा देना है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। दर्जे जेल में खताब कौन है? तो खताब जो सरकार की तरफ से दिया जाए, तो बिल्कुल कई बार आप सीखे हैं, खान बहादुर ये क्या है, खताब है। शेखू क्या है? शेखू ये आप जान रहे हैं कि बार बार आता है शेखू, ये उर्फ होगा ना। और शाद ये क्या है? शाद तखल्लुस है। अमीर शरीयत ये क्या है? लक़ब है, आपको पता है। तो चलिए सब क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए वीडियो को। लफ्ज मुनासिब, मुनासिब लफ्ज जुमले मुकम्मल कीजिए, यानी मुनासिब लफ्ज से जुमले मुकम्मल कीजिए जो कहा जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है क्या, तुम क्या कर रही हो, ध्यान रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, यही होगा। कितना लोग इसके चक्कर में पड़ते हैं, ये गलत है, ये नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। तुम क्या कर रही हो होगा, हो नहीं होगा। तो बिल्कुल सही जवाब ये होगा। चलिए आगे सवाल को हम लोग देखते हैं। नजम खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो पढ़ाते वक्त बताए थे कि वक्त खेती का क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब वक्त होगा। नजम खेती का मरकजी किरदार वक्त है। इनमें से कौन सा मजमू अमीक हनफी का नहीं है? देखिए जब भी क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, ध्यान रहिएगा, ये अमीक हनफी का है ना। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल देख रहे हैं, अमीक हनफी का है। देखिए 12 नंबर भी सवाल अमीक हनफी के से डाला हुआ है। इनमें से कौन सी मजमू अमीक हनफी के नहीं है? तो आप जान रहे हैं अमीक हनफी का नहीं है, तो ये कागजी पेरहन किसका है? आप जान रहे हैं कागजी पेरहन किसका है? ध्यान रहे कि ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन मजमू अमीक हनफी का नहीं है। 1 मिनट आपको बता रहे हैं, अमीक हनफी का नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा कागजी पिरहन। ये तीनों अमीक हनफी के मजमुआ है, सिंदबाद, शहजादा और ये, तो तीनों है। लेकिन ये कागजी पिरहन किसका आप जान रहे हैं, खलीलुर रहमान आजमी के पढ़ाए हैं। देखिए हमको दुरुस्त पढ़ाना और सही बताना ये अच्छा लगता है, गलत नहीं। बच्चों को जो भी इल्म दिया जाए वो किताब के मुताबिक, तो पहले हम खुद किताब को पढ़ते हैं फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप भी जहाँ भी पढ़े सही पढ़ने की कोशिश करें। चलिए अब हम लोग फाइनली सवाल नंबर 13 को देखते हैं। अकबर, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब मशहूर है? तो ये आपको कई बार कराए भी है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा जरीफाना शायरी, तो ये डी होगा। चलिए फाइनली अब हम लोग 12 देख लिए हैं, 13 तक सवाल देख लिए, अब हम लोग 14 से देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 है,
शायर को मिस कहाँ मिली थी? तो ये अब जान रहे अकबर इलाहाबादी से लिया गया है। देखिए इससे पहले भी सवाल अकबर इलाहाबादी से, तो जब भी देगा तो आपको ध्यान रखिएगा 1-2 अगल बगल में ही देगा। ध्यान रखिए आपको क्या बताना चाहते हैं, अभी और आगे भी दिखाएंगे। तो शायर को मिस कहाँ मिली थी? तो जाहिर सी बात है ये कलीसा में मिली थी। आपको याद है बताए भी थे किस तरह से ये दोनों बात कर रहे थे। दौलत इज्जत व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो महबूबा के कदमों पर। देखिए ये भी क्या कहाँ से लिया गया है? ये भी अकबर इलाहाबादी बर के नज्म बर के कलीसा से, और ये भी नज्म बर के कलीसा से लिया गया है। तो देखिए जब भी दे रहा है सवाल तो 2 को दे रहा है एक साथ में, ध्यान रहे। और इसी तरह से आपको समझ के लगाना भी है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर, जफर कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? जफर कमाली आप जान रहे हैं, तो जफर कमाली कौन लिखे हैं? तो जफर कमाली कौन से? मुतशायर, तो बिल्कुल सही जवाब होगा मुतशायर। आप जान रहे हैं बरके कलीसा ये कौन लिखे हैं? तो बरके कलीसा के लिखने वाले अकबर इलाहाबादी। गुफ्तगू और मेरा सफर अली सरदार जाफरी। खेती अमी खनफी। तो सब आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता दे रहे हैं ताकि आपको भी याद रहे। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफर कमाली किस शबे में लेक्चरर है? किस शबे में लेक्चरर नहीं, यहाँ से ध्यान रखिए किस सब्जेक्ट यानी उनका जो मजमून था कौन था? तो ये बिल्कुल फारसी था। तो बिल्कुल सही जवाब बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? तो ये आप जान रहे हैं कहाँ से लिया गया है। तो मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? जो पैरोडिया लिख दे यानी पैरोडिया निगार हो। तो बिल्कुल सही जवाब बी। यूजोनिय मुंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछता है। तो 1975 ईस्वी, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शामिल निसाब में नजम हम नहीं जानते किसकी नजम है? हम नहीं जानते यूजोनिय मुंताले है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूजोनिय मुंताले। देखिए यहाँ भी देखिए ये यूजोनिय मुंताले से, ये भी यूजोनिय मुंताले से। तो आपको ध्यान रहे कि हम क्या करना चाहते हैं। इसी तरह से एग्जाम में भी आता है। चलिए इससे आसानी ये होता है कि हमको इससे समझने को मिल जाता है कि ये यहाँ से क्वेश्चन है तो आंसर आ जाता है। चलिए अगला सवाल, किस लफ्ज का माना खत होता है? तो आपको बताए थे मकतूब का माना खत होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मकतूब, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए आगे हम अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? यानी फरहतुल्लाह बेग क्या लिखे हैं? तो नज़ीर अहमद के कहानी, ये आपको नहीं लगाना है, ये जो से है इसीलिए नहीं लगाना है। ये जाल से वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, तो इसीलिए आंसर सी होगा। चलिए जेल में मजमून कौन है? तो मजमून जान रहे हैं कि मिट्टी का तेल, यह मजमून है जो ख्वाजा हसन नजामी लिखे हैं, पता है ना। देखिए ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की? देखिए वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो याद है ना, सैयद हसन अली शाह, उनके बड़े भाई जो थे उनके कफालत किए थे। तो कभी कभी बड़े भाई भी दे देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 25 नंबर, दर्जे जेल में से नाविल कौन है? तो नाविल, ये तो आसान सा सवाल दे दिया है। तो नाविल देखन भाभी जाना पढ़े 10th में अफसाना है, जहर इश्क मसनवी है, बागो बहार दास्तान है, लेकिन ये तौबतुन नसू नाविल है, नज़ीर अहमद द्वारा लिखा गया। तो बिल्कुल सही जवाब बी होगा। तनकीद किस तरह का अदब है? तो तनकीद ये क्या है, किस तरह का अदब है? ये गैर अफसानवी अदब है। बिल्कुल सही जवाब बी होगा। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया था? तो सैयद सुलेमान नदवी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 28 तक। निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान देखिए, अभी हम आपको बार बार दिखाना चाहते हैं। देखिए ये भी एक और ये भी एक, दोनों कहाँ से लिया गया? सैयद सुलेमान नदवी से। तो बिल्कुल इसका जवाब क्या होगा? बाज पुराने लफ्जों के नई तहकीक के मजमून निगार कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी। आगे देखिए सवाल है, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा किसकी शोहरत में सिन्फ थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो आप जान भी रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब इंशाइया निगार होना चाहिए। तो देखिए दिया भी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बी, इंशाइया निगार। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो बाप और बेटे का गजल पढ़ाने वक्त बताए थे। शेर का हम सौत उसे कहा जाता है जो एक ही तरह का आवाज निकले। तो देखिए हम सौत माने हमारा सौत, शेर बोल रहे हैं तो ये शायर बोल रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना, शायर नहीं होगा, शोरा हो जाएगा, ये भी गलत है, शायरी हो जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ बोल रहे हैं शेर, तो बिल्कुल सही जवाब शेर का हम सौत शेर होगा। चलिए आगे, यहाँ से जाओ में जाओ कौन फेले? तो फेले अम्र होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा फेले अम्र। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर, रहमत आलम में कवायद की कौन सी
तरकीब है रहमत आलम में। तो इसका देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो शक बिना है दोनों क्वेश्चन तो छोड़ देना है, लेकिन इसका जवाब सही होगा मुरक्कब असनाफी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ये सब सवाल, तो इस सब सवाल को क्या टच करने की जरूरत है, छोड़ दीजिए। अगला देखिए शक है तो 100 ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसी तरह का सवाल छोड़ना है। चलिए दर्ज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है, ये सब क्लियर सवाल है। तो इसमें मुसग्गर देखिए एक किताबचा होगा ना, किताब से बना है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किताब बाग ये सब क्या होगा, ये इसमें मुकब्बर होगा। यह गाड़ी नई है, इसमें मौसूफ पूछ रहा है तो गाड़ी बिल्कुल सही जवाब होगा मौसूफ। नई होगा तो सिफत होता, ठीक ना, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं दर्जे जेल में मुअन्नस कौन है। ये सब भी सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसका हम बता दे रहे हैं तौबा क्या है, मुअन्नस है, तो बिल्कुल सही जवाब सी होगा। किताब पढ़ी गई कौन फेल है, नहीं बुझा रहा है, लेकिन है आंसर इसका मजहूल होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये सब सवाल डाउट है तो छोड़ दीजिए, ये सब आप क्या जरूरत है एक दो लगाने के लिए। चलिए आगे हम ये सब को सवाल को छोड़ना है। चलिए दर्जे जेल में उर्फ की मिसाल कौन है, तो उर्फ की मिसाल आप जानते हैं कि उर्फ की मिसाल ये जुम्मन होगा ना, जुम्मन। ये अमीरुल हिंद नहीं होगा। ये डॉक्टर आप जान रहे हैं क्या है, शाद भी जान रहे हैं आप क्या है, पहले भी बताया। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। खार का हमसौत, खार का हमसौत तो देखिए ये खाक आपको अभी बताएं कैसे नहीं लगाना, खास ये नहीं होगा, खाब नहीं होगा, लेकिन ये खार होगा, बिल्कुल ये खार पढ़ा जाएगा, तो इसीलिए इसका जवाब होगा ए। कलमा के कितनी किस्में हैं, आसान सा सवाल है, कलमा के 3 किस्में हैं, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गालिब का मज़ार कहाँ है, तो गालिब तो पैदा हुए आगरा ननिहाल में, लेकिन मज़ार दिल्ली में। ध्यान रहे कब इंतकाल किए थे, तो 1869 ईस्वी में हुआ था ना, 15 फरवरी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 42 देखिए यहाँ से भी दो क्वेश्चन एक ही जगह से लिया गया है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, समझना होगा। मिर्जा नौशाह किसे कहा जाता है, मिर्जा नौशाह गालिब को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब होगा। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा किसका है, तो गालिब का है। देखिए 3 सवाल गालिब से आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये तीनों सवाल गालिब से है, तो ये भी ध्यान रहे आपको कि किस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। या सेगाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ले में हुई, तो आसान सा सवाल है मुगलपुरा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 45। चलिए सवाल नंबर फाइनली 45 आ गया। पहाड़ काटने वाले से शायर से क्या मुराद है, तो पहाड़ कौन काट रहा था आपको पता है ना, फरहाद, बिल्कुल सही जवाब होगा ये ए, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा ये ए, तो ये ए सही होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सी पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है, तो मीर के लिए ध्यान रखिए, ये जो रहे ना कौन लोग नहीं जाना जाता, ये गाना चंगेजी जो है ना, इसका जवाब सही होगा, या गाना चंगेजी को नहीं जाना जाता है। खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ कौन है, तो खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ है, आप जान रहे हैं ये सब तीनों जो है गलत दिया है, तीनों नहीं लगा देना, ये तीनों जो दिया है तीनों गलत है। ये नया अहदनामा और कागजी पिरहन बताएं आपको, तो ये खलीलुर रहमान आजमी के शेरी मजमुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, किसकी गजल का मिसरा है, हम बांसुरी पर। देखिए दो सवाल आपको बताए थे, कैसे आए तो भन से लगा दीजिए, याद रहे चाहे ना, देख रहे हैं ना दोनों से लिया गया है, तो ये खलील रहमान आजमी का होगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं हम लोग। जेल में से किस शायर को तारीख गोई महारत हासिल थी, तारीख गोई आप पढ़ें, अताकाकवी, अताकाकवी यानी कतय तारीख, तो अताकाकवी सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा अताकाकवी, तो बिल्कुल सही जवाब ये अताकाकवी होगा। चलिए अगला सवाल हम देख लें। अरबी अरबी हुरूफ तहजी कुल कितने, तो आपको जान रहे इसे हुरूफ तहजी में सब अफरा तफरी रहता है, और ये अरबी पूछ रहा है तो छोड़ देना सवाल को, लेकिन सही जवाब 28 होगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी के मुसन्निफ कौन है, मैं यूनिवर्सिटी, ध्यान रहे आपको एहसान दानिश होगा ना, बिल्कुल सही जवाब। अब जान रहे सैयद सुलेमान नदवी लिखे हैं बाज पुराने लफ्जों के नहीं तहकीक, शफी जावेद क्या लिखे हैं भूले बिसरे गीत, जिलानी बानो क्या लिखे हैं, तो ये आप जान रहे हैं प्रोमिस। पूरा किताब को पढ़कर पढ़ाना ये आम बात नहीं है, तो आप समझ रहे हैं आपको ऐसा ही चैनल को मुंतखब करना चाहिए जो बिल्कुल सही और दुरुस्त पढ़ाए। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन सही और दुरुस्त हमको चाहिए। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 52। सर्वर का पूरा नाम क्या है, तो सर्वर का पूरा नाम क्या होगा, रजब अली बैग सर्वर, बिल्कुल सही जवाब यह होगा रजब अली बैग सर्वर, तो सही जवाब भी होगा। दस्तान फसाना अजाब कब लिखी गई, तो दस्तान फसाना अजाब बिल्कुल 1825 में लिखी गई, तो सही जवाब हो जाएगा सी। बेदी कब पैदा हुए, तो बेदी लाहौर में पैदा हुए, कब, तो 1915 ईस्वी में। मैट्रिक का इम्तहान कब पास किए थे, 1931 ईस्वी में। बिना पढ़ा लिखा देखिए कोई नहीं इस तरह से बताएगा आपको ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको किताब कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल को। 54 नंबर हो गया। जेल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई, अभी बताएं कि बेदी पैदा हुए लाहौर में,
और ये देखिए दो दो क्वेश्चन उसी से है ना, तो ये आपको ध्यान रखते चलना है क्या हम बताना चाहते हैं। अगला सवाल, कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? कामिल इनकलाब, तो ये खुतबा है ना, अकेले लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। आपको देखिए याद होना चाहिए, आपको रिवीजन भी हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? अली सरदार जाफरी की पैदाइश आप जान रहे 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बलिरामपुर में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब ये होगा। देखिए इस चैनल पे आपको बिल्कुल सही और दुरुस्त चैप्टर के साथ मिलेगा, वही जो सही होगा वही बताया जाएगा, गलत नहीं। चलिए अगला सवाल, कभी हो जाए तो इसके लिए माफ़ी होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो इसका देखिए दो दो आंसर दे रहा है ना, अदबी तहरीक नहीं लगाना है। देखिए दो दो आंसर दे रहा है, तो इसका जवाब ए मारिए चाहे ये डी मारिए, तो इस तरह का सवाल आए, जान रहे हैं बोर्ड में इसका दो दो आंसर सही किया था, तो बिल्कुल आप लोग क्या कीजिए कि ऐसा सवाल को छोड़ दीजिए। क्या लिए इसका आंसर तो बता दिए, लेकिन सवाल को ऐसा क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नजम गुफ्तगू को शायर किसके मानून किया था? तो नजम गुफ्तगू आप जान रहे हिंदू व पाक के नाम पे लिखा गया था, अली सरदार जाफरी द्वारा लिखा गया, तो बिल्कुल सही जवाब सी होगा। अमीर हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है ना, तो देखिए ये होगा भी अब्दुल अजीज़ हनफी, कहीं होगा तो हमको लगा देना है, हमको याद चाहिए सब स्टूडेंट से। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब देखिए क्या होगा, हो जाएगा ना अब्दुल अजीज़ हनफी, तो बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फाइनली 61 तक पहुँच गए हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को पास भी बताइए कि ये चैनल बहुत अच्छा है। चूँकि हम लोग का देखिए सब्सक्राइब और लाइक ये दिल की बात है, हमको कहाँ अच्छा मिल रहा है ये हम कभी भी आपको वीडियो में नहीं कहे होंगे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, ये अपने दिल की बात है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दिल से जुड़ जाइए, दिल से जुड़ने का मतलब है अंगूठा दाब दीजिए। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं फाइनली, हरफे निदा की मिसाल, तो आपको खत में बताए थे ये देकर हरफे निदा आपको देना है, खत लिखने वक्त खत का वीडियो नहीं देखें आप तो जाके देख लीजिए खत किस तरह से लिखा जाएगा एग्जाम में, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ये ए। 62 नंबर सवाल, इसमें आला की मिसाल, इसमें आला जिससे औजार का इल्म हो, तो नाला औजार है, लड़का औजार है या सराय औजार है? तो ये आरी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, आरी। चलिए कुछ ऑप्शन को आपको छांटना भी सीखना है ताकि आंसर मिल जाए। लड़खड़ाहट, लड़खड़ाना से क्या होगा, लड़खड़ाहट, तो लड़खड़ाना मसदर और लड़खड़ाहट हासिल मसदर, बिल्कुल सही जवाब होगा सी। काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है? तो काशिफ खत लिखने का काम कर रहा है, तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 65, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है? आया होगा कौन सा फेल है, आया होगा, आया होगा माजी शकिया है ना, तो बिल्कुल सही जवाब है, शक के साथ पाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब। तखल्लुस की मिसाल, तो पहले ही दिख रहा है गालिब, खान बहादुर क्या है, खताब, आए अबुल हसन कुन्नियत, शेर बहादुर ये है ना क्या है, लकब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे ये होगा सही जवाब। चलिए तारीफ कीजिए, तारीफ तौहीन, तारीफ करने का क्या होगा, तौहीन, तो बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 68 तक पहुंच गया, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? तो शर्म का मुतरादिफ आपको लाइव क्लास में ही पढ़ाएं, तो बिल्कुल सही जवाब हया होगा। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या होता है? तो देखिए जिसके आखिर में ना है उसे मुहावरा कहा जाता है, और ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बेपरवाह होना, ठीक ना। अगला सवाल है, जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म की जमा अजिसाम, तो बिल्कुल सही जवाब होगा अजिसाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मीर अनीस के हम अस्र कौन है? तो हम अस्र ये मीर दबीर है, बिल्कुल सही जवाब होगा सी। चलिए मरसिया गोई के लिए कौन सी नजम हैयत अख्तियार की गई? तो ये मुसद्दस अख्तियार की गई, 6 मिसरे वाले को कहा जाता है ना, 5 मिसरे वाले को मुखम्मस है, 3 मिसरे वाले को नजम को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, इसलिए कि कई बार आपको बताए हैं 3 मिसरे वाले नजम को क्या कहते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 73, नौसरहार क्या है? तो नौसरहार आप जान रहे हैं कि ये क्या है, मरसिया है। नौसरहार के मुसन्निफ भी आपको बताए थे अशरफ बयाबानी, है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए जोश जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए? तो जोश आज़ादी के बाद, ये अंदर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान, इस तरह का सवाल आए तो आपको छोड़ देना है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन सब छोड़ ही नहीं देना है। चलिए आगे सवाल 75, मिजाज का ताल्लुक किस सूबा से था? मिजाज का ताल्लुक किस सूबा से था? तो मिजाज लखनवी है, यहाँ बात हो रहा है मिजाज लखनवी से, तो मिजाज लखनवी, ये ध्यान रहे, इसका सही जवाब होगा बिल्कुल उत्तर प्रदेश, सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 76 से और 25 बचा है सवाल।
चलिए अगला सवाल है, उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान के पुल तस्वर किया जाता है? किस तरह से सवाल आएगा, एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, कई भी सवाल पूछ सकता है। वली दकनी से है, तो ये बिल्कुल पहले शुमाल लगाना है तब जुमून जुनूब, तो बिल्कुल सही जवाब ए होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, रासिक का मजार कहाँ है? तो रासिक का मजार कहाँ है, तो ये आपको लगाना है लोधी कटरा पटना में, ये बिल्कुल सही जवाब होगा बी। चलिए बी सही जवाब फाइनली होगा। गजल किस सिन्फ से वजूद में आई? तो ये कसीदा से आई, बिल्कुल सही जवाब होगा कसीदा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उर्दू शायरी के अहद जर्रे का शायर कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सौदा। क्या होगा? सौदा, मिर्जा रफ़ी सौदा, आपको पढ़ाए भी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 80 नंबर, उर्दू में किस जबान की तौसीत से गीत की शमूलियत हुई थी? तो आपको टेस्ट भी लिए थे, ये सवाल को समझाए भी थे, तो किससे लिए? तो हिंदी, बिल्कुल सही जवाब होगा। बागो बहार किस सन में लिखी गई? तो बागो बहार जान रहे हैं, ये सब तीनों तो ऑप्शन ऐसे काट देना है, ये ऑप्शन काट देना है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ये होना चाहिए ना, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ये VVI क्वेश्चन है, 10th क्लास से आपको पढ़ाते आ रहे हैं। 1936 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब होगा। 1936 ईस्वी में जिलानी बानो पैदा हुई, याद है ना आपको? 1935 में शफी जावेद, सब आपको याद होना चाहिए। चलिए उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सहरा किससे है? तो सज्जाद हैदर इल्दरम। ये सब अलग हटकर क्वेश्चन है, तो ये आपको छोड़ देना अगर नहीं याद होगा तो। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? तो आप जान रहे हैं, हमीद, जमशेद, रशीद, खुर्शीद, तो 4 भाई हो गए ना, आप गिनिए। 3 भाई अमेरिका में, 1 भाई इंडिया में। हमीद इंडिया में रहता था। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? जिलानी अभी बताए ना, 1936 ईस्वी में होगा ना, 1935 में शफी जावेद पैदा हुए ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो शफी जावेद का पहला अफसाना, ये आप जान रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा 1953 में शाये हुआ। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो अब्दुल्ला भैंसा सरपंच का बेटा था। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का साहित्य अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो ध्यान रहे, पहली बार 1998 में, दूसरी बार का है 2004 में, ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 89 नंबर, मौलाना आज़ाद की तारीखी नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? फिरोज़ बख्त। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपको बताए हैं कई बार के 3 अखबार और 3 किताब। तो पहले 3 अखबार का नाम आप जान लीजिए, अल हलाल है ना, अल हलाल, उसके बाद अल बलाग है ना, और उसके बाद एक और है लिसानुस सिद्दीक, और 3 का किताब भी है, इंडिया वंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, और तर्जुमानुल कुरान। तो सब कॉन्सेप्ट के साथ याद होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब पैदा हुए थे? तो 1888 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? तो मक्का में। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में, ठीक ना। चलिए आगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम खैरुद्दीन था। चलिए अगला देखते हैं, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? देखिए 2-2 सवाल आ गया ना, एग्जाम में इसी तरह से देगा, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों एक ही जगह से लिया गया है। तो गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कह रहा है, तो मुसन्निफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, मौलाना आज़ाद। अगर कहे कि ये जो खत लिख रहे थे जेल से, वो उनका नाम क्या है? मकतूब इलैह, तो हबीबुर रहमान शेरवानी होगा ना। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान रखना है। चलिए फाइनली हम लोग सवाल नंबर 91 तक पहुँच गए हैं। उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बैग, और पहला नावल निगार नज़ीर अहमद। तो बिल्कुल सही जवाब आपको लगा देना है। देखिए तो बिल्कुल सही जवाब होगा फरहतुल्लाह बैग होगा ना। खाका निगार कह रहा है तो फरहतुल्लाह बैग कहे, अगर नाविल निगार तो नज़ीर अहमद, ठीक है ना। चलिए, ख्वाजा हसन नजामी ने किस रिसाला के बुनियाद डाली? तो ये सबसे पहले ही क्वेश्चन में था, तो नज़ामुल मशाइख होगा, बिल्कुल सही जवाब ये होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 93, जेल में से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़, तो नुकुश सुलेमानी होगा ना, बिल्कुल सही जवाब। तसनीफ़ कह रहा है ना, सैयद सुलेमान नदवी के हयाते जावेद, और ये भी हयाते जावेद भी आपको बताए थे कि 2 किताब सैयद सुलेमान नदवी का था, ठीक ना। और नुकुश सुलेमानी भी तसनीफ़ उनका देता है। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसा छोड़ देना है, कई देखे हैं पढ़ाने वाले व्यक्ति को इस तरह क्वेश्चन बच्चों को झुकवा देते हैं, तो ये सब नहीं करना है। दोनों दिया है, हयाते जावेद, और एक और किताब था अर्जुल कुरान, देखा ना, बता रहे हैं ना आपको, दोनों तीनों किताब ये किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का। तो इस तरह का सवाल आए तो आपको छोड़ देना है, इसलिए कौन सा आंसर लगाइएगा। गाइड में आंसर दे रहा है इसका ये, लेकिन देखिए अभी
हम गौर किए कि हयात जावेद भी इनका ही किताब है, सैयद सुलेमान नदवी का ही, और हयात शिबली भी था, और फिर एक और किताब था इनका अर्जुल कुरान। तो ये सब सवाल आपको समझ कर लगाना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 94। इंशाइया के एक असनाफे खूबी क्या था? तो हंसने हंसाने का काम, तो तंजो मज़ा होगा ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो जान रहे हैं जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज ये सिवान में है। ये कहाँ से लिया गया है? अहमद जमाल पाशा से लिया गया है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शामिल निसाब में इक़्तिबास बागो बहार किस दरवेश की कहानी पेश से माखोज है? तो ये आप जान रहे हैं शामिल निसाब में इक़्तिबास तो चौथे दरवेश होगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए डी। चलिए आगे सवाल नंबर 97 तक हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ना। मंटू के पहले अफसाने का क्या नाम है? तो मंटू के पहले अफसाने का नाम है, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तो पहले अफसाने का हो रहा है ना, तो मंटू के पहले अफसाने ये तमाशा होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब होगा ही होगा। ये आँख मचोली ये सब अलाव ये सुहेल अजीमाबादी के है, चूँकि ये सुहेल अजीमाबादी की आँख मचोली ये राजेंद्र सिंह बेदी के, ध्यान रहे। और उसके बाद फरार ये जान रहे सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। तो ये जो ऑप्शन आप निकाल देंगे ना, इस तरह से ऑप्शन आप निकाल देंगे तो आंसर खुद ही मिल जाता है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अम्मू से जनाजे में कांधा देने के वादा किसने किया था? तो आप जान रहे हैं बेटों ने किया था, और किस तरह से अम्मू को छोड़ कर गए, तो ये भी आपको बताए थे, रुलाने वाला अफसाना था। चलिए सवाल नंबर 99 फाइनली। शफी जावेद का असल नाम? तो मोहम्मद शफीउद्दीन, देखिए कहाँ है, तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा ना, शफीउद्दीन। आखिरी सवाल आ गया। चलिए आखिरी सवाल है, अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार, ये तो आसान सा सवाल है, आपको बिल्कुल सही जवाब होगा ये बी। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप पता तो कैसे चलेगा कि मेरे शागिर्द आखिरी तक पहुंचे हैं, और यकीनन जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आपको जरूर जवाब देना है आखिरी सवाल का। तो आखिरी सवाल आपको इब्राहिम सक्का से ही पूछ रहे हैं, इब्राहिम सक्का कि तालीम कहाँ तक थी, आपको जवाब देना है कमेंट में। कमेंट में क्या करना है, इसका जवाब आपको देना है। अब देखिए आप जब भी पढ़ाई कीजिए, आप बीए पार्ट 1 में जाइए ना, तो इस चैनल से आप संपर्क कीजिए, उसका भी वीडियो आप बनाएंगे और कांटेक्ट करके आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे। चलिए देखिए आपको जो भी गाइड लेना होगा तो आप इस कंपनी का लीजिए। देखिए ये बिरलेंट जो है ना, बिरलेंट गेस पेपर 2024, तो इस तरह का आप लेंगे ना बिरलेंट का, तो इसमें गलत कम दिया रहता है, ठीक ना। इसमें गलत नहीं रहता है, ज़्यादा चांसेस क्या रहता है, सही का। तो इसलिए सलाह देंगे कि जब भी आप पढ़ाई कीजिए अपने भाई बहन को दीजिए, तो ये बिरलेंट का गेस पेपर किन कर दीजिए। ये बिरलेंट ही बहुत ही बिरलेंट नाम ही देख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट देने के बाद आप जवाब जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।